अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 6 सितंबर 2021। 6 सितंबर के सिलसिले में आप तमाम लोगों को डिफेंस डे यानी योम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है वो तकरीबन है 3735 के करीब, और इसी तरह से जो अमवात की तादाद है कोरोना की वजह से वो 57 के यानी 57 के करीब है। और ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया में कोई भी जो सांस की नाली की इन्फेक्शन होती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं, उनको लेके अमूमी तौर पे और कोरोना वायरस को लेके खसूसी तौर पे सब बहुत डिस्कस हुई है। ये पिक्चर, इसको स्विस चीज़ मॉडल कहते हैं। यानी स्विस का मतलब है कि स्विट्ज़रलैंड की है, या वहाँ के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे, तो उनमें से किसी ने ये डेवलप किया है मॉडल। अब जैसे ये पनीर होता है या चीज़ होता है तो उसके स्लाइसेस हैं। इन स्लाइसेस, ये टोटल 9 के करीब स्लाइसेस हैं। इन स्लाइसेस के एक तरफ कोरोना वायरस खड़ा है और इन स्लाइसेस के दूसरी तरफ इंसान खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर खड़ा है। अब ये जो स्लाइसेस हैं, ये 9 के करीब जो आप देख रहे हैं, ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं मुख्तलिफ मॉडल्स में। तो ये स्लाइसेस पूरी कोशिश करते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है, इसको, ये जो फ़र्द है, जो आप मुझ में से कोई भी हो सकता है, उस तक पहुंचने से रोका जाए। अब इसमें से कुछ ऐसे, लेकिन गौर करें कि इन स्लाइसेस के अंदर अगरचे ये दीवार बनाते हैं कोरोना वायरस और आपके दरमियान, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे कोई होल है, सुराख है। कहा यह जाता है कि वो तमाम रुकावटें जो आप खड़ी करते हैं कोरोना वायरस और अपने दरमियान, उनमें कहीं ना कहीं पे नाकाफियत है, इम्परफेक्शन है, कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है कि जहां से मौका मिल जाता है उस सुराख से कोरोना वायरस को गुजरने का और अगली दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करने का। तो ये जो टोटल अगर आप गौर करें तो इसमें 5 जो हैं वो ऐसे स्लाइसेस या जिम्मेदारियां हैं जो आपकी या मेरी हैं, जिसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। और इनमें से 4 ऐसी हैं जो कि मुआशरे की हैं, हुकूमतों की हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि सब ने मिलकर एक मुआशरे के तौर पे कैसे इन दीवारों को मजबूत करना है और इस सफ़र को जो कोरोना वायरस का आप मुझ तक है उसको मुश्किल बनाना है। इनमें से जैसे एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें यह है कि आपने फ़िज़िकल डिस्टेंस बरकरार रखना है, कि अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे क्राउड्स हैं, वहाँ पे हजूम है, तो आपने लोगों से दूर रहना है। या अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुई है, आप बीमार हैं, तो उस सूरत में घर में भी आपने फ़िज़िकल डिस्टेंस बरकरार रखना है। ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आते हैं, आपको हुकूमत की तरफ से अमदाद मिलती है, सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल, तो और इसके अलावा भी जो क्वारंटीन की सहूलतें होती हैं, आइसोलेशन की सहूलतें हुकूमत की तरफ से दी जाती हैं, तो वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी या इन रुकावटों की आखिर में अगर आप देखें तो वैक्सीन है, लेकिन दूसरे नंबर पर है मास्क। अब ये जो मास्क की जिम्मेदारी होती है, इसी से मुतल्लिक ये वीडियो है कि बांग्लादेश में, वो बरसगीर का हिस्सा है, ज़ाहिर है सब कॉन्टिनेंट है, ये हम गोरों की बात नहीं कर रहे। तो ये जो बांग्लादेश है, वहाँ पे 2020 और 2021 में एक स्टडी हुई, वो 3,40,000 अफराद पे हुई। वहाँ की 600 अजला हैं, उसको वो जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ उसमें तकसीम किया गया हिस्सों में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, तो उनको वो ज़िले कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो 600 अजला में 3,40,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई। इनमें से कुछ जो गांव देहात थे उनको मास्क दिए गए, और आगे मैं बताऊंगा कि मास्क भी 2 किस्म के दिए गए, तो कौन सा ज़्यादा कारआमद रहा। और कुछ गांव ऐसे थे जहां पे मास्क नहीं दिए गए। देखा यह गया कि जिन गांवों में मास्क दिए गए थे वहां पे कम से कम 9% कम इन्फेक्शन हुई लोगों को, उनको अलामात कम आई, उनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कम आए बनिस्बत उन गाँव देहातों के जहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहने। ये मास्क 2 किस्म के थे, एक थे सर्जिकल और एक थे जो जिसको हम फैब्रिक का कहते हैं या कपड़े का कहते हैं। लेकिन जो सर्जिकल है उसने 95% तक फिल्ट्रेशन की कोरोना वायरस की, लेकिन जो फैब्रिक होता है उस या कपड़े का जो मास्क है उसने सिर्फ 37% लोगों को, यानी ये जो कोरोना वायरस है उसको फिल्टर किया। और इसी तरह से अगर 9% लोगों में कम इन्फेक्शन हुई सर्जिकल मास्क से, 9 से 11%, तो सिर्फ 5% का फ़र्क डाला, यानी डबल अहमियत है, दो गुना अहमियत है सर्जिकल मास्क की।
क्योंकि ये जो फैब्रिक का मास्क था इनका, ये भी 3 लेयर का मास्क था, जिसमें 2 फैब्रिक की होती हैं और एक ख़ास कंटेंट होता है जो कि सर्जिकल मास्क में भी वही होता है, जिसको प्रोलीन कहते हैं। तो ये जो कपड़े का मास्क होता है ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन सर्जिकल मास्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। और एक और ख़ास चीज़ देखी गई, वो ख़ास चीज़ क्या थी, वो ये देखा गया कि जितनी लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, तो उतना ही मास्क की ये सलाहियत बढ़ती जाती है कि वो आपको कोरोना वायरस से बचाता है। सबसे ज़्यादा यानी 35% फ़ायदा देखा गया जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। 23% फ़ायदा देखा गया जिनकी उम्र 40 से 60 साल के दरमियान थी। और इसी तरह से एक और अच्छी खबर है इसी से मुताल्लिक, क्योंकि वो डेल्टा वेरिएंट को लेके फिर हमें काफ़ी फ़ायदा देती है कि वो लोग जो मास्क पहनेंगे और उस वक़्त मुआशरे में वायरस की जो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही हैं, फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो ऐसी सूरत हाल में मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद है बनिस्बत एक ऐसी सूरत हाल के जहाँ पे वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो इतनी ज़्यादा ना हो। अब इस स्टडी ने, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी थी, इसके नताइज बहुत हौसला अफजा थे, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में एक स्टडी आई जो हमेशा ये कहते हैं कि मास्क का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और दोस्तों ये भी जहन में रखें कि हम यहाँ पे N95 की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सर्जिकल की और फैब्रिक यानी कपड़े के मास्क की। अब 3-4 चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया इस स्टडी को करने वालों ने। उन्होंने कहा कि अगर आप ये करते हैं तो फिर चांसेस हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनेंगे। सबसे पहले ये है कि कोशिश करें कि मास्क या तो बिल्कुल यानी कीमत के बगैर उनको मिले, उनको पैसे ना देने पड़ें, या इंतहाई कम कीमत पे ये मास्क मिलें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में जब ये पैंडेमिक आई थी तो सर्जिकल मास्क एक तो मिलता नहीं था, और अगर मिलता भी था तो उसकी प्राइस थी 300 रुपये। लेकिन इस वक्त जो है 10 रुपये में जो सर्जिकल मास्क है वो आपको हर जगह मिल जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव है, 3 लेयर्स वाला है और बहुत ज़्यादा वो वायरस को रोकने की सलाहियत रखता है। इसका जो स्ट्रक्चर है यानी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज़ उन्होंने देखी कि जो मास्क की कीमत है या तो वो बहुत कम हो या वो बिल्कुल फ्री में लोगों को दिया जाए। और दूसरा, आपके मुआशरे का कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल हो जो लोगों को ये बार बार बताए और ख़ुद भी वो पहने मास्क को, जिससे लोगों को ये एक तरगीब मिलती है कि उन्होंने मास्क पहनना है। जैसे हमारे मुआशरे में कौन होते हैं रोल मॉडल? आपके सियासतदान हो सकते हैं, आपके जो मजहबी रहनुमा हैं वो हो सकते हैं, इसी तरह से आपके जो क्रिकेट, क्योंकि हमारे पूरे इस खित्ते में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके जो क्रिकेट स्टार्स हैं या जो शोबिस की सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी, वो बहुत अरसे से मास्क जो है उसकी मुसलसल तरगीब देते हैं लोगों को, वो ख़ुद भी पहनते हैं, वो बार बार लोगों को कहते हैं। हालांकि ये स्टडी पहली दफ़ा एक ख़ास तौर पे एक ऐसी स्टडी आई है जिसने ये कन्फर्म किया है कि मास्क लोगों को कोरोना वायरस से बहुत हद तक बचाता है, बहुत हद तक। तो एक तो ये कि वो, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, ये इमरान खान की बात नहीं, कोई भी हो तो वो रोल मॉडल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो लोग उनकी बात को गौर से सुनते हैं। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों एक हमारे मजहबी लीडर हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। हालांकि इससे पहले हमेशा वो कोरोना वायरस को इनकार करते थे और वो बहुत ज़्यादा इसके हक़ में नहीं थे वैक्सीन लगवाई जाए, लेकिन उन्होंने जब वैक्सीन लगवाते हुए अपनी तस्वीर ख़ुसूसी तौर पे ट्विटर पे भी डाली और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के फोरम पे डाली ताकि लोग तरगीब पाएँ इस चीज़ से। इसी तरह जब हमारे ये रहनुमा मास्क पहनेंगे, चाहे वो पब्लिक गैदरिंग में हो या किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में हो, तो लोगों को इससे तरगीब मिलेगी। तो इसी तरह आप देखते रहते हैं कि हमारे जो टीवी स्टार्स हैं, जो शोबिस स्टार्स हैं, ये भी अक्सर टीवी पे आते हैं और ये भी लोगों को एक तरगीब देते हैं। तो पहले तो ये हुआ कि फ्री हो या कम से कम कीमत पे हो, दूसरा ये है कि कोई ना कोई तरगीब दे, और तीसरा ये होता है कि लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए। फ़र्ज़ करें उन्होंने इस स्टडी में देखा कि अगर आप एक बोर्ड लगा देते हैं और एक ऐड चला देते हैं टीवी पे कि मास्क पहने, तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपके लोग जो चाहे गवर्नमेंट से हों या आपके जो जैसे जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स में खड़े हों, मुख्तलिफ सड़कों पे खड़े हों, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे खड़े हों जहाँ पे लोगों का आना जाना चल रहा हो, तो वहाँ पे लोगों से वो पोलाइटली
प्यार से और बड़े अदब से रिक्वेस्ट करें कि एक तो वो मास्क पहने और दूसरा मास्क पहनने का असल तरीका भी उनको समझाएं। बड़ा आसान होता है कि आपने मास्क लगा के जो उसके ऊपर यहाँ पे बार होता है उसको प्रेस करना है ताकि वो आपके नाक के साथ चिपक जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि बहुत दफ़ा आप लोग देखते हैं कि लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं और उन्होंने मास्क जो है वो नाक उनका कवर नहीं होता। तो लोगों को ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर लोगों को बताया जाए कि आप ये जो मास्क है आप ज़रूर पहने, उनको रिमाइंडर दिया जाए, उनको बार बार बताया जाए कि आपने मास्क पहना है और फिज़िकली बताया जाए। क्योंकि जब वो मिसाल के तौर पे अगर किसी इश्तिहार को देखते हैं या किसी बिल बोर्ड को देखते हैं तो दूसरी या तीसरी दफ़ा के बाद उनकी अटेंशन उधर नहीं जाती। लेकिन जब कोई उनको फिज़िकली बार बार आके ये चीज़ बताएगा तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसको फॉलो करेंगे। और जब लोग फॉलो करेंगे तो वैक्सीन की तरह ये जो मास्क होते हैं, जब किसी मुआशरे में बहुत ज़्यादा वायरस उस वक्त फैल रहा होता है जैसे इस वक्त पाकिस्तान में फैल रहा है, तो उसके आगे एक ऐसा बंद बांध देते हैं कि वायरस को मौका नहीं मिलता लोगों में एक दूसरे में जाने का। और आखिर में ये बात जो स्टडी करने वालों ने बताई है, उन्होंने ये देखा कि उनको पहले डर था कि हो सकता है कि जब लोग मास्क ज़्यादा पहने तो हो सकता है कि वो फिज़िकल डिस्टेंस बरकरार ना रख पाएँ। लेकिन उनको हैरानी हुई कि ना सिर्फ ये कि लोगों ने मास्क पहना और जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने इस अपनी आदत को जारी रखा, बल्कि जो फिज़िकल डिस्टेंस बरकरार रखने की उनकी पुरानी रूटीन थी उसको भी वो फॉलो करते रहे। और इसकी वजह से जो वायरस की ट्रांसमिशन थी, जो इन्फेक्शंस का रेट था, जो हस्पतालों के ऊपर जो दबाव था, वो सारा बहुत हद तक कम हुआ। कोई और अपडेट हुई तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। इस चैनल के अलावा जो मेरे बाकी 2 चैनल हैं उनको भी आप कोशिश करें, कभी जब भी टाइम मिले आप फॉलो करें। और अगर आप बग़ैर किसी रुकावट के और ओपनली बहुत सारी वो बातें जो यूट्यूब पे करना मुश्किल होता है वो सुनना चाहते हैं और एड फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा एक पेज है, कोशिश करें कि आप उसको फॉलो करें, क्योंकि उस पर मैं कभी कभी वीडियो डालूंगा, यानी एक दिन छोड़ के हो सकता है डालूँ, 2 दिन छोड़ के डालूँ, लेकिन वो वीडियो ऐसी होगी जो शायद यूट्यूब की 10 वीडियो के बराबर हो। तो दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।